आई आई आई। तुम अगर मरने के लिए तैयार थी तो फौरन जान लेने के और भी कई तरीके हैं। फिर आखिर नब्ज काटना क्यों चुना? ये काफी नहीं है। इससे इंसान मरता नहीं है बल्कि सिर्फ तकलीफ में रहता है। आई, क्या मतलब? क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाती? तुम मरना नहीं चाहती थी। उप्स। ग्वानली, क्या कहना चाहिए था और क्या नहीं कहना, ये सब मैंने तुम्हें पहले ही साफ समझा दिया था। मुझे लगा तुमने सबक सीख लिया होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम अभी भी दिमाग नहीं लगा रही। बताओ फिर, ज़ोयान ने तुमसे किस चीज का वादा किया है जिसके लिए तुमने जान तक से खेल लिया? मैं समझ नहीं पा रही क्या कह रहे हो। अगर ज़ोयान ना होता तो क्या तुम सुसाइड करती ही? ग्वानली, बचपन से ही छोटी सी चोट या रगड़ लगते ही तुम रोती या चिल्लाती थी। तुमने गौर से झूठ बोला और सोचती हो मैं सुसाइड करूंगी। बिल्कुल नहीं, ज़ोयान ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। मैंने तुम्हारी और यिंग की शादी की खबर सुनी। मैं एक पल के लिए सोच नहीं पाई, इसीलिए मैं वो न्यूज स्टोरी तक कुछ दिन फैली हुई थी। ग्वानली, तुम्हारे घर में इंटरनेट लगा हुआ है। वो देखो जरा, बाहर वो औरत प्लास्टिक की बोतलें जमा करके सारी जिंदगी गुजारी। वही औरत जिसने तुम्हें इतना बड़ा किया। क्या गौर किया तुमने कभी? वो थोड़ी और बूढ़ी हो गई है। जब उन्हें पता चला कि तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की तो उनके बालों का आधा हिस्सा रातों रात सफेद हो गया। आंसू बेहिसाब बह गए। ग्वानली, तुम इतनी बेदिल आखिर कैसे हो सकती हो? वो ज़ोयान था। ज़ोयान ने मुझे छोटी सुसाइड करने को कहा। वो वाकई मुझसे मिला। वो ज़ोयान ही था। उसने कहा जब तक मैं उसके साथ ताउन करूं, फेक सुसाइड को एक बड़ा शो बना दूं, वो तुम्हें मेरी साइड पे वापस ला सकता है। आई, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं ये कबूल ही नहीं कर पा रही कि तुम यिंग से प्यार कर बैठे हो। अगर ये मामला वाकई फैल गया तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। क्या तुम जानती हो आखिर जीतेगा कौन? ज़ोयान, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। मैं बिल्कुल गलत थी उस वक्त। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। तुमने अपनी माँ के साथ गलत किया है, उनसे माफी मांगो। ग्वानले, तुम्हारे जख्म ठीक हो जाए फिर अप्रोच चली जाना और वापस मत आना। हे, मैं आ गई हूँ। तुम कहाँ हो? आप यहाँ? यिंग, मैंने सोचा नहीं था एक दिन हम यहाँ इस तरह मिलेंगे। दादाजी, मुझे समझ नहीं आया कि आपका क्या मतलब है। क्यों? क्या ये वही इंसान है जो तुम ढूंढ रही थी? आप इसे कैसे जानते हो? मेरा तीसरा बेटा ज़ोउ हवाइयों 10 साल से अब्रॉड सेटल है। कभी कभी वापस आता है, फिर भी तुम उसको ट्रैक कर ही लेती हो, जिससे पता चलता है वो तुम्हारे लिए कितना आम है। आपने कहा कि वो आपका बेटा है, तो आप जानते थे कि उसने मेरे पापा को मारा। क्या लगता है दुनिया में बहुत गरीब स्टूडेंट्स हैं, तो मेरी ज़ोउ फैमिली ने खास तौर पर सिर्फ तुम्हें क्यों चुना सपोर्ट करने के लिए? तो जो सपोर्ट मुझे ज़ोउ फैमिली ने दिया वो चैरिटी के लिए नहीं था। वो चैरिटी के लिए नहीं था। मैं तो बाद में तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहता था, लेकिन तब तक तुम ऑलरेडी बड़ी हो चुकी थी। मेरी अपनी थोड़ी सी सोच भी है। तुम्हें सपोर्ट करना मतलब अपने लिए मसला खड़ा करना। लेकिन आई ने ऐसा नहीं किया। उसने मेरे सामने गिरकर गिड़गिड़ा कर फरियाद की। उसकी माँ भी मर गई, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। उस वक्त तो उसको देखकर कोई भी पिघल जाता, लेकिन मैं एक सख्त दिल इंसान हूं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही आखिर क्यों? आखिर अभी थोड़ा वक्त है।
मैं आज तुम्हें यहाँ लाया और मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें जिंदा छोड़ने का। इन 10 सालों में तुमने मेरी जाओ फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है और यहाँ तक कि मेरे पोते की बीवी भी बनी। हम एक तरह से फैमिली हैं, लेकिन अब वक्त है कि तुम इस दुनिया से चली जाओ। यिनगिंग, तुम कहाँ हो? ओह डियर, लगता है वो सच में गुस्सा है। घर भी वापस नहीं आई। तुम भी जानती हो जाओ की माँ ने डाइवोर्स के बाद उसे पैदा किया। मुझे कुछ साल बाद अचानक पता चला मेरी जाओ फैमिली का एक और पोता भी है। जाओ फैमिली का एक असूल है, कभी भी जाओ फैमिली की औलाद घर से बाहर रहकर नहीं पलती। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की उसे ढूंढने की, उसे उसके खानदान और बड़ों की पहचान करवाने और फैमिली में वापस लाने आंटी जी ने जोयू को पाल पोस कर बड़ा किया। आप उसे यहाँ ले आए थे तो क्या उनको मारना जरूरी था? कितने जालिम हैं आप। हाँ हाँ, कौन सी माँ अपने हाथों से पाले हुए बच्चे को ऐसे ही दे देगी? लेकिन मेरे अपने असूल हैं ताकि आई को शक ना हो। मैंने हवाईयान को चुपके से उसकी पहचान इन्वेस्टिगेट करने भेजा। हवाईयान तब से अब्रॉड पढ़ाई कर रहा था। आई की माँ ने उसे कभी नहीं देखा था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। यही सब आपकी इस प्लानिंग की वजह से हुआ कि वो यिंग, मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो और तुम्हारी माँ एक साथ हो जाएंगे। यिनगिंग, यिनगिंग, जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या तुम अपार्टमेंट वापस नहीं आई? चेंज़े, मेरी बीवी को कॉल करो और पूछो वो कहां पर है। मिसेस जाओ के फोन से जवाब नहीं आ रहा। चेंज़े, लोकेशन का पता लगाओ जल्दी। वही ने बड़ी गलती कर दी। फिर मैंने उसे बाहर भेज दिया, फिर सारे मामले को कवर किया गया। फाइनल ये हुआ कि उसकी मौत को हादसाती मौत करार दिया गया। सब कुछ परफेक्ट था। यिंग, आखिर तुमने क्यों एंड तक जांच पड़ताल करनी थी? आपने सच पर पर्दा डाला। आप भी एक मुजरिम हैं। लेकिन वो आखिरकार मेरा बेटा है, मैं क्या करता? लेकिन आपका बेटा किसी और का घर बर्बाद कर गया। उसने मेरे पापा को मार दिया। मैंने सालों तक तुम्हारी स्कूलिंग का खर्चा उठाया, तुम्हारे सारे कामों की देखभाल की। मैंने तुम्हारी अपने पोते से शादी भी कर दी, मेरी जाओ फैमिली की बहू बन गई तुम। क्या ये सब काफी नहीं था? आखिर तुम माजी का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मेरे पापा और जाओ खानदान एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर मैं ये भी भूल जाऊं, मैं जियांग की बेटी होने के लायक नहीं। देखो, तुम वाकई मुझे पसंद हो। अगर कोई और रास्ता होता, चीजें यहाँ तक ना पहुंचती। मैंने पहले कहा था कि दोबारा इस मामले में मत पड़ना, लेकिन तुमने नहीं सुना। मुझे ये इंतहाई कदम अब उठाना पड़ेगा। तुमने मजबूर कर दिया है मुझे। दादाजी, ये मैं आखिरी बार आपको बुला रही हूँ। जितनी इज्जत मैं पहले आपकी करती थी, अब उससे ज्यादा नफरत करती हूँ। ठीक है, टाइम हो रहा है, बस इतनी बातें काफी हैं। कल सुबह तुम्हारी लाश मिल जाएगी। जहरीली गैस की वजह से तुम मर जाओगी। टेक्नोलॉजी अब पहले जैसी नहीं है। अगर तुम मुझे मार भी दोगे, पुलिस तुम्हारे पीछे फौरन आ जाएगी। छोड़ो मुझे। इसलिए तो मैंने ये सारा सीन बनाया है ताकि एक हादसा लगे। ये एक नाकारा केमिकल प्लांट है। तुम्हें यहाँ आई की दूसरी औरत ने बुलाया। तुम दोनों एक आदमी के लिए लड़ रही थी। एक दूसरे से लड़ते हुए हादसाती तौर पर स्विच ऑन हुआ, जहरीली गैस लीक हो गई। तुम्हारी मौत का दुख होगा।
तुमने पहले जो भी कहा कि जो भी मेरे पापा के साथ हुआ और उनकी मौत एक नाइंसाफी थी। ऐसा है? हाँ, मैंने ये कहा था और मुझे माजी के लिए पछतावा भी है। मुझे अब जाना है। यिंग, अगर अगला जन्म है तो उम्मीद है तुम हमारी जाओ फैमिली में पैदा हो। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। दादाजी, दादाजी। हेलो। मिस्टर जाओ, मैंने देख लिया है। लगभग 1 घंटा पहले आपकी बीवी अकेले शहर की जानिब गई हैं। हमारे लोग एक छोटी गली में थे, उनकी गाड़ी वहां देखी गई है। ढूंढना जारी रखो, फिर चाहे जमीन फाड़ दो, लेकिन मेरी बीवी को ढूंढो। खोलो इसे। क्या मैं वाकई आज यहाँ मर जाऊंगी? लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि क्यों किया ये। अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी तरह ये मिनी कैमरा आई तक पहुंच जाए। ये सबूत है जो कुछ भी हुआ आज। आई मिस्टर जाओ, यहाँ। दरवाजा तोड़ दो। मिस्टर जाओ, इस कमरे से एक केमिकल स्मेल आ रही है। लगता है जहरीली है। आप प्लीज पीछे जाके इंतजार करें। मैंने कहा दरवाजा तोड़ो। चलो जल्दी। यिनगिंग, 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 क्या तुम ठीक हो? यिनगिंग, क्या तुम ठीक हो? मिस्टर जाओ, ध्यान से। मैंने सालों तक तुम्हारी स्कूलिंग का खर्चा उठाया, मैंने तुम्हारे कामों का खर्चा उठाया, मैंने तुम्हारी अपने पोते से शादी तक करवाई। मेरी जाओ फैमिली की बहू बन गई तुम। ये सब काफी नहीं है क्या? क्यों तुम माजी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं? मैडम, आपको होश आ गया? मैडम, अभी प्लीज बोलिए मत। जहरीली गैस की वजह से आपको बोलने में मसला होगा। अभी बात मत कीजिए, यही बेहतर होगा। मैडम, किसे ढूंढ रही हैं आप? आप क्या ढूंढ रही हैं? मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरे कपड़े आपके कहाँ हैं? कपड़े? वो तो खराब हो गए थे, इसलिए मैंने फेंक दिए। वो कपड़े आपके लिए जरूरी थे क्या? कहाँ फेंक दिए? मैडम प्लीज अभी मत उठिए, बेड से ना उठिए। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। वो बटन। एक बटन? हाँ, वही बटन। क्या ये वो बटन है? यही है। लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आया? जब आप हॉस्पिटल आई थी, आपने इसको अपने हाथ में बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। डॉक्टर्स और नर्सेज ने बहुत ताकत के साथ निकाला, तब जाके उनके हाथ आया। मुझे लगा ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने संभाल के रख लिया। शुक्रिया। मैं यहाँ कैसे पहुंची? मिस्टर जाओ आपको यहाँ लेके आए थे। वो खुद कहाँ है? मिस्टर जाओ, मैडम आपको हौसले से बात सुननी होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब कहने का मतलब क्या है? मैडम, आपके सांस के जरिए एक जहरीली गैस अंदर चली गई है। अगर ज्यादा चली जाए जिस्म में तो जानलेवा भी हो सकती है। और इस गैस की एक और प्रॉपर्टी भी है, अगर मिकदार बहुत ज्यादा हो जाए तो हवा के साथ धमाका होता है। मिस्टर साहब आपको बचाने के लिए जब अंदर चले गए तो जैसे ही वो आपको उठा के बाहर आने लगे तो धमाका हो गया। तुम कह रहे हो उसने मुझे बचाने के लिए ये सब आपको किया? बचाने के लिए अपने नीचे कर दिया। क्या वो मर गया? कमर बहुत सीरियस जल गई है। अंदरूनी अज़ा को भी धमाके की शिद्दत की वजह से नुकसान पहुंचा है। वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। ये सब क्या हो गया?
मैडम, चंजिया, तुम जोई के पर्सनल असिस्टेंट हो ना? तुम वो हो जिस पर वो बहुत यकीन करता है। मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मैं जोयू का बदला लेना चाहती हूँ। प्लीज आप बताएं। ये असल में एक पिनहोल कैमरा है। इसमें मैंने वो सारा मामला रिकॉर्ड किया है। कल मेरे साथ वहाँ पर पेश आया। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पुलिस को दो। क्या तुम ये करोगे? मैं मिस्टर जाओ का आदमी हूँ। जो लोग जाओ फैमिली से नहीं हैं। जो जाओ फैमिली से नहीं है वो भी। लेकिन जाओ फैमिली फिर चुप नहीं रहेगी। छोड़ो, वो जो करते हैं उन्हें करने दो। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं डर रहा हूँ, लेकिन मिस्टर जाओ अभी अंदर हैं। मुझे कुछ करना होगा। मिस्टर जाओ की बातें बेशक बुरी हैं, उनके अल्फाज की बेशक कोई अहमियत नहीं है। उनके अल्फाज लोगों को इतना गुस्सा दिला सकते हैं कि उन्हें मार दें, लेकिन असल में बहुत हसास आदमी हैं। अब अगर होश में आ जाएं तो वो ज़रूर आपके इस फैसले को सपोर्ट करेंगे। आखिरकार आप उनकी ज़िंदगी की सबसे कीमती इंसान हैं। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो सपोर्ट करेगा? मैं उसकी फैमिली से डील करने वाली हूँ। मिस्टर जाओ की फीलिंग्स आपके लिए सबको पता है। तुम सही हो, उसने कभी छुपाया नहीं, लेकिन बदकिस्मती से मैंने। छोड़ो, अब इस पे बात नहीं करते। अपना ख्याल रखना। जी। सोई, तुम्हें इस हाल से निकलना होगा। फौरन जाग जाओ। जू ज़ीशान, किसी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट की है। आपने किसी को मारने की कोशिश की है। आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चलना होगा। आज सुबह जाओ फैमिली के चेयरमैन जाओ ज़िशिन पर मल्टीपल केसेस होने की वजह से पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। साथ ही जाओ ग्रुप के बड़े बेटे जाओ यान को भी पुलिस ने नकली प्रोडक्ट्स बनाने और धोखेबाजी के केस में हिरासत में ले लिया है। ऐसा मुमकिन है कि उनको 15 या इससे ज्यादा साल की सजा दी जा सकती है। मजीद मालूमात के लिए हमारे साथ बने रहिए। इतनी देर गुजर गई, अब तक होश क्यों नहीं आया? जब तुम जाग जाओगे तो मुझे इसके लिए जिम्मेदार करोगे। जिंगजिंग, आई अब कैसा है? मैं आई का हाल पूछने आया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि उसके अंदरूनी जख्म सीरियस हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा और कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब होश आएगा। मैं तो आई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन इसको इस हालत में देख के सच में तरस आ रहा है इस पे मुझे। ये बात उसके सामने कहना, वो जरूर गुस्सा होगा। ये वो इंसान है जिसको गुस्सा आता है अगर कोई उसको बोले कि उस पर तरस आ रहा है। जाओ फैमिली का दूसरा बेटा तरस के काबिल कैसे हो सकता है? तुमने जोया का केस हैंडल किया? मैंने सिर्फ मदद की, सबूत तो सारे जाओ यी ने जमा किए इस वाकये से पहले। वैसे तो हम एक्शन लेने वाले थे, लेकिन ये सब हो गया। अच्छा वैसे क्या तुम्हें अभी भी जाओ यान पसंद है? क्यों, तुम्हें भी यही लगता है कि मुझे ये पसंद है? जाओ यी ने कहा। आखिरी बार उसने तुम्हें जाओ यान के साथ देखा, वापस आके बहुत रोया। उसने कहा था वो तुम्हें छोड़ देगा अगर तुम उसे पसंद नहीं करोगी। उसने कहा था वो तुम्हें छोड़ देगा अगर तुम उसे पसंद नहीं करोगी। यिनगिंग, अरे मिस्टर जाओ पीना बंद करें, दिन हो गया है। मुझे सर दर्द है। जाओ फैमिली का दूसरा बेटा। मुझे पसंद करने वाली लड़कियां जमीन से चांद तक फैल सकती हैं। फिर मैं अपने लिए मुसीबत क्यों बनाऊं? मुझे यिनगिंग पसंद है। अरे उसे मैं पसंद क्यों नहीं? उसे मैं पसंद क्यों नहीं? मेरा भाई जियांगिंग, क्या जाओ ये इंसान नहीं है? वो दिखता है जैसे उसे परवाह नहीं है। वो भी परवाह करता है और उससे भी तकलीफ होती है। मुझे जाओ यान का नहीं पता। क्या मतलब? जो तुमने पहले कहा कि वो सच है कि मुझे जोयू कभी पसंद नहीं था।
लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, जो जोई ने उस वक्त देखा, अगर मुझे सही से याद है, वो वक्त था जब जोया की आंखों में रेत चली गई थी। मैंने सिर्फ उसे साफ किया था। ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। जब वो जागेगा तो उसको हरगिज ना बताना कि मैंने तुम्हें बताया। वो इंसान है, उसे सबसे ज्यादा डर होता है कि उसकी कमियां सामने आ जाए। अगर उसे पता चला वो मुझे मार देगा। ठीक है, समझ गई। ठीक है, मैं जाता हूँ, अभी फिर आऊंगा मैं। एक्सक्यूज मी, क्या मिस यांग हैं? जी हमें हाँ। जोई ईशान की कत्ल वाली कोशिश के बारे में बात करनी है। आपसे कुछ डिटेल्स चाहिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ठीक होगा। है, आप चलें, मैं आती हूँ। रुको, ये पुलिस स्टेशन का रास्ता नहीं है। हम दूसरी जगह जा रहे हैं। कोई और जगह? कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्यों नहीं बताया? पुलिस आईडी कहाँ है तुम्हारी? मुझे एक और दफा देखने दो। मुझे इस गाड़ी से उतरना है। रोको इसे फौरन। तुम पुलिस ऑफिसर्स नहीं हो। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? प्यारी बेबी शिंग शिंग को मुबारक हो, एक और साल बड़ी हो गई तुम। आओ कैंडल्स बुझाओ। वो अब मर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो जल्दी चलो। तुम जिंदा हो? शिंग शिंग, मुझे ऐसे मत बुलाओ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस तरीके से यहाँ लाया जाता, लेकिन अगर मैं ये नहीं करती तो तुम मुझे देखने नहीं आती। मिस बिशिया, मुझे नहीं लगता कि हमें अब और यादें ताज़ा करने की जरूरत है। कौन सी माँ अपनी बेटी के सामने अपने शोहर को धोखा देती है? कौन सी माँ अपनी बेटी को छोड़ देती है, वो भी आग में जलता हुआ? और कौन सी माँ अपने शोहर को मारने वाले के साथ शामिल होती है? साथ में शर्म नहीं, बल्कि इसने फख्र भी किया। लिशिया, क्या तुम सोचती हो कि तुम माँ के लायक भी हो? मुझे पता है कि तुम मुझे नफरत करती हो, लेकिन बात को खत्म करते हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। यहाँ अपना साइन करो। अगर साइन करोगी तो तुम्हें छोड़ दूंगी। आप चाहते हैं कि मैं जोश साशा के लिए माफी का लेटर लिखूं? ख्वाब में कभी नहीं। अगर तुमने साइन न किया तो इस दरवाजे से बाहर जाने का सोचना भी मत। शिंग शिंग, अब तुम भी जाओ फैमिली की बहू हो। जाओ फैमिली की शान और तरक्की तुम्हारी भी है। अगर कोई तकलीफ में है, सब तकलीफ में है। इतनी जिद्दी क्यों हो? अगर जाओ फैमिली गिरती है तो ये सब आसाइश कहाँ मिलेगी? ये घर, ये जायदाद, ये सारी दौलत। नहीं, तुम सब जेल जाओगे और ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम इस बात को प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे हैं। अगर तुम नहीं सुनोगी तो हमें कोई सख्त कदम लेना पड़ेगा। तुम लोग इससे ये माफीनामा साइन करवाओ, चाहे जो मर्जी करो। जब तक सांस बची है वो कोर्ट में गवाही देगी। शिंग शिंग, अपनी माँ को बुरा मत समझो। मेरी भी एक पोजीशन है। अगर किसी को इल्जाम देना ही है तो अपनी अनार जिद को दो। अरे, आपको होश आ गया? आप क्या कर रहे हैं? अभी होश आया आपको? कहाँ जा रहे हैं? सेल फोन, फौरन अपना फोन दो। यिंगिंग,
यिनगिंग को साहू फैमिली के लोग ले गए हैं, उसे ढूंढो जल्दी। मिस यांग, मैं साफ साफ कह रहा हूँ ये फाइल साइन कर दो, नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। हाय, उस पर टाइम मत जाया करो, ये औरत आसानी से नहीं मानेगी। हम दोनों भी आज बहुत लकी हैं। मिस यांग, साइन करोगी या नहीं? अरे नहीं करोगी, सजा चाहती हो। अभी देखते हैं तुम्हें। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो? यिनगिंग, यहाँ मैं आ गया हूँ। शुक्रिया। और करना। ठीक है यिनगिंग, यिनगिंग, किसी एक को भी मत छोड़ना, जल्दी जाना होगा। जरा आराम से। क्या वो ठीक है? ठीक है ना? सारे जख्म ताज़ा हो गए हैं। बड़े ही बेवकूफ़ शौहर हैं आपके। जैसे ही उठे बेड से भागकर चले गए। शुक्र करें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है? शुक्रिया। अरे यार, मुझे सच में ही उम्मीद नहीं थी। एक दिन हम दोनों हॉस्पिटल में सेम रूम में लेटे। तुम जानती हो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री। एक बार सीरियस हो सकते हो? सोइए। सॉरी। अचानक ये क्यों कह रही हो? तुम मुझे फ्रेंड जोन कार्ड तो नहीं दे रही ना? बस करो, डराओ मत। नहीं डराओ, मैं सच में सीरियस बात बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं सीरियस हूं। यिनगिंग, तुम्हें मुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं। ये मेरे लिए एहसास है, तुम्हारे लिए सब कुछ करना। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। हो या नहीं, इसका फैसला मुझे करना है। तुम्हें किसी बात का डर है तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें ज्यादा हिफाजत दूंगा। तुम नहीं जानती पहला कदम कैसे उठाना है, फिर मैं तुम्हारी तरफ कुछ और कदम बढ़ाऊंगा। इस जिंदगी में तुम मुझसे कोई छुटकारा नहीं पाओगी। जोइया, मुझे कभी जोइया पसंद ही नहीं मुझे था। पता है। मैं उस रात तुम्हारे कमरे में अचानक नहीं आई थी। सोच समझकर अंदर जाने का फैसला किया था। क्या तुम्हें लगता था कि मैं जोयान से ज्यादा कंट्रोल था? वाकई जोइया उस वक्त मेरे लिए बहुत अच्छा था और तुम्हारी बाहर बहुत अफवाहें थी और तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा सख्त थे। अकल की नजर से देखा जाए तो जोइया वाकई तुमसे ज्यादा कंट्रोल में है, लेकिन तुम जोई हो। मेरे जज्बात पर हावी नहीं होने दिया किसी और को। तो तुम बहुत अरसे से मुझसे मोहब्बत करती हो? सोइए, तुम जानते हो, पता नहीं मैं ठीक हूँ या नहीं। एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ मैं नॉर्मल रिश्ता बना ही नहीं सकती। कुछ भी हुआ तो दोनों तरफ आखिर में नुकसान ही हुआ। बेहतर है कि शुरू ही ना करें। अगर कोशिश नहीं कर सकती तो कैसे कह सकती हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? और देखो हम दोनों अच्छी तरह से साथ रह रहे हैं आजकल। लेकिन अगर ये जारी रहा, क्या तुम थक नहीं जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम जानती हो कि तुम्हारा शौहर कितनी देर तक टिकता है। मैं कभी उस जैसी नरम मिजाज नहीं बन सकती। ये मेरी मुझे फितरत तुम्हारी में नहीं ठंडी है। और सख्त शख्सियत ही पसंद है। तो मैं फैमिली की वजह से अपना करियर नहीं छोड़ूंगी। किसने कहा कि अपनी फैमिली के लिए तुम अपना करियर छोड़ दो? मैं नैनी का खर्चा अभी भी अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी अफवाहों का क्या करूं? सब झूठी हैं। जोयान और दादत जी को धोखा देने के लिए। क्वानली मेरी बहन है। मेरी माँ के गुजरने के बाद मुझे जो फैमिली में वापस ले गए। मेरी माँ का कफन दफन सब क्वानली की माँ ने किया था। मैं इस मेहरबानी को कभी नहीं भूल सकता। इसीलिए मैं इतने सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ, उसे बचाने के लिए। ठीक है, सोइए। अभी तक मुझे मोहब्बत का लफ्ज समझ ही नहीं आया, लेकिन तुम मेरे लिए खास हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद हो। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? यही तो मेरा ख्वाब है। बेगम,
क्या मैंने कभी ये बताया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? जब से मेरी जवानी शुरू हुई तब से जो मेरे ख्वाबों में आती है वो तुम हो। अगर ये आखिरी जुमला नहीं होता तो फिर भी मुझे बहुत एहसास हुआ जो होता। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मेरा प्यार और जिस्म, दोनों रूह और दिल तुमसे जुदा है। जाओ ग्रुप, जिसका कुछ वक्त पहले हंगामा हुआ था, उनके बारे में आज आखिरी फैसला सुना दिया गया। जाओ जीन शान को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई। उसका बेटा हुआ यान कातिलाना मामले में शामिल था, उसे उम्र भर कैद की सजा सुनाई गई। उनकी बीवी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई। यो, तुम ठीक हो? अगर और देर हो गई तो हम टूटा सितारा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सॉरी है, मुझे फौरन शादी करने का मन नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ हो। हालांकि मैं पीआर में काम करती हूँ, लेकिन मुझे लोगों की नजरों में आना पसंद नहीं। मुझे भी पसंद नहीं। मैं बोरिंग इंसान हूँ, है ना? अपनी वैल्यू कम मत समझो, अपने आप को ऐसे मत कहो। मैं जानता हूं तुम असल में कैसी हो। तो मेरे सामने तुम आराम से अपनी असली शक्ल दिखा सकती हो। सही है, शुक्रिया। देखो, टूटा सितारा। सही है, मुझे बेबी चाहिए। तुम नहीं चाहते? पहले की मर्तबा मैंने पिल्स यूज नहीं की, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या तुम में कोई कमी है? ये कैसे हो सकता है? लेकिन थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ 3 साल में 2 बच्चे होंगे। इंतजार क्यों? सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। सर्जरी कब करवाई थी? हमारी पहली बार के बाद। लेकिन क्यों? मैंने उस दिन ज़हू फैमिली क्यों छोड़ा? मैंने देखा तुम फार्मेसी गई और इमरजेंसी पिल्स किट खरीदी। पिल्स लेना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इससे कोई परेशानी हो। इससे दिमागी दबाव बन जाता है, इसलिए मैं चाहता था कि ऐसा ना हो। और पता है, 3 महीने मैंने सब्र किया, बहुत मुश्किल से। यही वजह है कि तुमने सर्जरी करवाई उस वक्त? सर्जरी में 1 महीने का रिकवरी टाइम चाहिए। मैं तुम्हारी जिंदगी की कदर करता हूँ, इसलिए 3 महीने सख्ती से ली। जोई है, आजकल बहुत से मर्द ये सर्जरी नहीं करवाना चाहते। वो डरते हैं कि ऐसे फ्यूचर पर असर पड़ेगा। तुम्हें डर नहीं लगा? क्या डरना है? मेरा कोई तख्त नहीं है जो जानशीन चाहिए। अरे देखो, मैं कितनी अच्छी तरह से बिहेव कर रहा हूँ। क्या मुझे इसका इनाम नहीं मिलेगा? कौन सा इनाम चाहिए तुम्हें? बहुत ज्यादा पैसा? मुझे लगता है हमारे होटल का बड़ा बाथटब अच्छा है ना? क्या कहती हो? चलो, देर हो रही है, अपने घर वापस चलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ जल्दी करो, उठो। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी।